बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3.7 सॉल्व कर रहे हैं 10th साइंस मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये कहता है द सरफेस एरिया ए ऑफ द क्यूब। क्यूब कौन सा होता है? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फ़र्क है? क्यूब वो होता है जिसकी तीनों साइड लेंथ विड्थ हाइट इक्वल हो, उसको क्यूब कहते हैं। और इन तीनों लेंथ्स में कोई एक चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए उसको क्यूबॉइड कहते हैं। वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी कि एरिया जो है ना उसके स्क्वायर ऑफ द लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करें तो ये के आ जाता है, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ऑफ द एज, और आपके पास और क्या है, पुटिंग ए इज इक्वल टू 27 स्क्वायर यूनिट्स और एल आपके पास 3 यूनिट इन 1 में पुट करें। ए की जगह क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। के आपको पता नहीं है, एल आपके पास 3 है, 27 to 9, तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27/9, यानी कि के की वैल्यू आ गई 3। ये 3 वैल्यू उस कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है जी। ये 3 क्या है जी? उस कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद उस फर्स्ट पोर्शन में कहता है फाइंड ए। फर्स्ट पोर्शन क्या है जी? वो कहता है ए फाइंड आउट करें जबकि एल 4 है। और दूसरा जो पोर्शन है उसमें कहता है एल फाइंड आउट करें जबकि ए कितना है जी? 12 स्क्वायर यूनिट्स है। बेशक साथ में स्क्वायर यूनिट्स लगा दें, एक ही बात है। इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर दें किस में जी? 1 में। ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की क्या आई हुई है? 3। एल की क्या है? 4 स्क्वायर 16, ये 48। अब ए का आपने यूनिट क्या लगाना है? ए का यूनिट वही लगाना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्वायर यूनिट्स। यानी ए का ये देख लें, ये स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, वही लगाना है। अब सेकंड में फिर आप यही फार्मूला जो था, ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर। ए की वैल्यू 12 दी हुई है, के की हमने ये निकाली हुई है 3, एल की हमें पता नहीं है, ये इसी तरह आएगा। 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और लेंथ कभी ये प्लस माइनस 2 आता है, लेकिन हम कोई भी जो है ना लेंथ वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो वो पॉजिटिव ही हम लेंगे, नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यानी हमारे पास जो डाटा है क्वेश्चन 2 में क्या कहता है? द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी? वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी आर स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे, इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखें एस की वैल्यू 16 पाई है जबकि आर की वैल्यू 2 है। पुटिंग एस इज इक्वल टू क्या है जी? 16 पाई, और सेकंड पे क्या है? जबकि आर 2 है इन 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हमारे पास आ जाना 16 पाई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? 2 है, सॉरी, आर स्क्वायर। 16 पाई इज इक्वल टू 4 के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 16 पाई ओवर 4, मतलब कि के की वैल्यू हमारे पास आ जानी है 4 पाई। ये तो एक पोर्शन आ गया है। अब जो उसने सेकंड पोर्शन में बात की हुई है क्वेश्चन नंबर 2 के, ये फाइंड आर। आर फाइंड आउट करना है। के हमारे पास डन है, निकल चुका है 4 पाई। तो एस की वैल्यू क्या है? 36 पाई। इसको पुटिंग करना है,
पुटिंग दिस इन 1। तो हमारे पास वन इक्वेशन क्या है जी, s इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। s कितना है हमारे पास 36 पाई, k की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि r तो पता ही नहीं है, ये 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और जाके डिवाइड हो जाना। पाई पाई से कट गया 4 9 जार, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जानी 9। स्क्वायर रूट नेक्स्ट स्टेप में लेंगे r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और आपको पता है कोई भी रेडियस नेगेटिव नहीं होता। और r किस यूनिट में दिया हुआ था जी, यहाँ पे बस उसमें कोई यूनिट दिया ही नहीं हुआ, बस 3 आएगा। वो मीटरों में, किलोमीटरों में, वो जो जाने, अगर मीटरों में है तो मीटरों में आ जाएगा, किलोमीटर है तो किलोमीटरों में आ जाएगा। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में ये क्या कहता है, इन हुक्स लॉ द फोर्स F अप्लाइज टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, यानी फोर्स आपने लगाई, ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा लगाई उतनी ज़्यादा स्ट्रेच पैदा होगी। डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन, यानी लेंथ उसकी बढ़ती है s, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है s के, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनैलिटी को तो करें ना पहले चेंज, इक्वालिटी में के आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। दूसरे पोर्शन में क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एलोगेशन s and F putting F इज इक्वल टू 32 पाउंड, ये LB पाउंड होता है। S इज इक्वल टू 1.6 इंच, इंच को यूं भी लिखते हैं 1.6 इंच, यूं भी लिखते हैं IN भी लिखते हैं। इसको पुटिंग करें ना पहले 1 में, ठीक है। तो F इज इक्वल टू के S है, F है 32, K का पता नहीं है, S क्या है 1.6, तो K की वैल्यू इधर ही रहेगी 32 डिवाइडेड बाय 1.6, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर आ जाना 10, नीचे 16, 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा, तो K की वैल्यू आ जानी 20। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, जो K है ना ये कांस्टेंट है, ये रेशियोज के दरमियान में होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। अब फर्स्ट जो इसका पोर्शन है उसमें कहता है कि S की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये देखें S की वैल्यू फाइंड आउट करो, जबकि F की वैल्यू 50 पाउंड है, K की वैल्यू 20 है, इन 1 पुट कर देते हैं डायरेक्ट, F इज इक्वल टू के एस, F की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 20, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/20, जो कि आपको पता है 2.5 आ जानी है। तो S की यूनिट क्या थी, इंच, तो ये इंच में आएगी, ठीक है। और दूसरे पोर्शन में ये क्या कहता है, दूसरे पोर्शन में कहता है F फाइंड आउट करो, जबकि S 0.8 इंच है और K की वैल्यू 20 है, इसको भी 1 में पुट करो, ठीक है ना। F इज इक्वल टू के एस, K कितना है 20, 0.8, 0.8 को आप 8/10 लिख सकते हो, कटिंग करोगे 16। अब इसकी यूनिट भी आपने लिखनी है, देखें F के साथ यूनिट LB थी, क्या यूनिट थी LB, यानी पाउंड, ये फोर्स आ जाएगी आपके पास क्या जी 16 पाउंड्स, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको सही प्रैक्टिस करें बार बार, इसके एक्सरसाइज के अलावा जो पीछे एग्जांपल दी हुई हैं उसकी भी, क्योंकि बोर्ड में जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली एग्जांपल्स आती हैं मोस्टली, तो इट्स बेटर कि आप साथ साथ में इनके एग्जांपल को भी देखें। तो हमें याद रखना, थैंक यू।